मसीही जिंदगी की ये दौड़ एक जंग है, एक जंग है। और ये आज के वार्तालाप का उन्माद है, ये शीर्षक है, जिंदगी एक जंग है। और इस जंग को हमें लड़ना है। कहिए, इस जंग को हमें लड़ना है, हमको लड़ना है, जंग है ये। डोंट टेक इट लाइटली। हम बताएंगे आपको, लाइटली हो सकती है, यू कैन टेक इट लाइटली, कैसे, लेकिन अभी आपको बताना चाहता हूं ये एक जंग है। और शायद हम में से बहुत से लोग इस जंग को लड़ने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। मैंने लिखा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीही जीवन जीना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीही जीवन या मसीही जिंदगी जीना हमेशा से संघर्ष रहा है, हमेशा से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये एक लड़ाई है जो मसीहों को लड़ना पड़ता है, हमेशा से एक जंग रहा है। और ये जंग हमेशा तक, जब तक हम इस दुनिया के अंदर है, जंग ही रहेगी। Living the Christian life according to the will of God has always been and always will be a struggle, एक युद्ध है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं आपसे, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें हमेशा जीवन की लड़ाई लड़ते हुए, जीवन के इस युद्ध को लड़ते हुए निडर होकर जीने का रास्ता दिखाता है। निडर होकर, यह काम किसी और का नहीं है। निडर होना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह या उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे साथ बनी रहती है, तब हम निडर हो पाते हैं। वरना तो ये भयभीत करने वाली चीजें आपको भयभीत करेगी। लोग गफलत के शिकार हैं, दुनिया की दौड़ को, दुनिया के जीवन को, और या इस संघर्ष को संघर्ष ना समझकर बहुत इजीली ले रहे हैं। अरे सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक कुछ भी नहीं होगा अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को सीरियसली ग्रहण नहीं किया। अगर हमने उसे ग्रहण नहीं किया तो यह कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। भजन संहिता उसका 27वां अध्याय और उसका पहला पद हमको यह सिखाता है। भजन संहिता 27 अध्याय पहला पद देखिए, इसके अंदर मेरी इतनी कही हुई बातों का सारांश लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। यहोवा परमेश्वर मेरी क्या है? ज्योति है। लड़ाई लड़ने के लिए हमें रोशनी की जरूरत पड़ती है। पुराने समय में युद्ध जो होते थे वो रोशनी में ही होते थे, रात के अंधकार में नहीं। तो यहोवा परमेश्वर इस अंधकार से भरे हुए संसार के अंदर, जबकि अंधकार ने सबको अपनी आगोश में ले रखा है, अपने नियंत्रण में ले रखा है, आज हमारी आंखें ही शायद हमको धोखा दे रही हैं, जो हमको इस बात का एहसास दिलाती है कि हम सब कुछ देख रहे हैं। आंखें हमको धोखा दे रही हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन आंखें बंद कर देखिए तो पता चलेगा कि हमें कुछ नहीं पता। कितनी दूरी पर कदम चलेंगे तो खड्ड मिल जाएगा, कहां पे हम किस चीज से टकरा जाएंगे। आंखें हमको धोखा दे रही हैं, क्योंकि हम आंखें रखते हुए भी
अंधे हो गए हैं और कान रखते हुए भी बहरे हो गए हैं। सब चीजें हमारे पास हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। बाइबल है, बाइबल के वचन हैं, अच्छे अच्छे गीत हैं, बताना चाहते हैं कि हम आंखें रखते हुए भी कब तक अंधे बने रहेंगे, कान रखते हुए भी कब तक बहरे बने रहेंगे, कब तक अपने आप को इजाजत नहीं देंगे। आए दिल, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के तेजस्वी स्वरूप को ग्रहण कर लो। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा क्या है? उद्धार है। वही मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, नोबडी एल्स। कोई भी उस स्थान को ले नहीं सकता जो हमारे खुदावन यीशु मसीह का है। कभी कभी हम प्रभु यीशु मसीह के बहुत नजदीक होने को अपनी समझ में बैठा लेते हैं कि हम बहुत नजदीक हैं, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा वो हमसे दर हकीकत बहुत दूर होता है। समझिएगा मेरी बात को। हम एहसास कर रहे हैं यीशु मसीह हमारे निकट है, लेकिन हमारी कार्यशैली ऐसी है जो इस बात को पूर्ण रूप से संकेतित करती है, संकेत देती है कि वो है नहीं, बहुत दूर है। लेकिन भजनकार कह रहा है यहोवा परमेश्वर ही मेरी ज्योति है। ही हैज ए बोल्ड कॉन्फिडेंस। उसके पास एक मजबूत विश्वास था, मजबूत विश्वास। कहिए मजबूत विश्वास। विश्वास नहीं, मजबूत विश्वास, ना डिगने वाला विश्वास, नहीं टिकेगा। मजबूत विश्वास, हमारे पास वो विश्वास पाया नहीं जाता। हम बार बार कलाम को पढ़ते हैं और गीतों को गाते हैं, सब चीजें वैसी हैं और वही चीजें जो हम गा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वही हमको धोखा दे रही हैं, हमको धोखे में रख रही है। सब कुछ बहुत अच्छा है, दर हकीकत जब प्रैक्टिकल मौका आता है तो हम उससे बहुत दूर पाए जाते हैं। अब फिर आगे कहता, वाह क्या बात है, भजनकार क्या कह रहा है? मैं किससे है, मैं किससे डरूं? जब ज्योति वो होगा, जब उद्धार छुटकारा वो होगा, तो मैं किससे डरूं? बताओ, मैं किससे डरूं? मैं जाति जूलियत से डरूं? मैं फिरौन से डरूं? मैं साउल से डरूं? किससे डरूं? मैं अबीनदाब से डरूं? रहोबियाम से डरूं? किससे डरूं? इज़राइल की जनता खिलाफ हो जाए, मैं उससे डरूं? किससे डरूं? दाऊद की जिंदगी एक बुलंदियों पर परमेश्वर की शोभा को प्रदर्शित करती है कि उसने अपनी जिंदगी को अक्षरशः वैसे ही जीने की कोशिश करी। मैं तेरे भवन की ड्योढ़ी पर पड़ा रहना बेहतर समझता हूं। जब जाति जूलियत से लड़ने के लिए उसको तमाम भाला, सांग, टोप वगैरह दे दिया गया, लिखा हुआ है, वो कहने लगा राजा साउल से, मैंने तो कभी इसको आजमाया नहीं और मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूं, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूं। ऐ साउल बादशाह, इस पर तेरा भरोसा हो सकता है, लेकिन मैं एतबार नहीं कर, क्योंकि ये तो मुझे चलने में नहीं दे रहा है। उसने कहा, हां एक बात पर मुझे भरोसा है, उस खुदा पर, आसमान के खुदा पर, जिसके नाम से मैं आया हूं, मैं जाति जूलियत को मारकर आज ही गिरा दूंगा। मुझे भाले और सांग और तलवार की जरूरत थोड़ी ना है, मुझे अपने खुदा की जरूरत है। मेरा खुदा मेरे साथ रहे, वो मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, और मैं किससे डरूं? क्यों डरूं? किस कानून से डरूं? किस अथॉरिटी से डरूं? मैं राहे रास्त पर चलने वाला, धर्मी, धार्मिकता के जीवन को व्यतीत करने वाला मनुष्य हूं। तभी खुदा के कलाम में जितने बादशाह उसके बाद में हुए,
उन सब के बाबत एक ही बात मरते समय या उनके बादशाहत में आते समय लिखी हुई है, और वो दाऊद की सी रीत पर ना चले, या वो दाऊद की सी रीत पर चले। मतलब दाऊद एक रीति छोड़ गया था, दाऊद एक तरीका छोड़ गया था जिंदगी जीने का, और उस तरीके को हमको और आपको अपनाने की जरूरत। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, और इसलिए मैं किससे डरूं? आगे लिखा है, यहोवा मेरे जीवन का, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का क्या है? दृढ़ गढ़ है। जब दुश्मन हमको तहतेक करना चाह रहा हो, दुश्मन मारना चाह रहा हो, दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो और कुछ ना समझ में आ रहा हो, क्या उस समय हमारा एतबार अपने खुदावंद पर है कि यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है? दुश्मन मुझे ललकार रहा है, दाऊद जानता था, छोटा बालक था, लेकिन जानता था मेरा दृढ़ गढ़ यहोवा है। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। जब दुश्मन ललकारे, जब दुश्मन तीर चलाए, जब दुश्मन खैमजन हो, तब हमको इस बात का पूर्ण, ध्यान दीजिए, हमारी जिंदगी को पूर्ण एहसास होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे मालूम होता है मेरे बैंक में 72 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है ना? जब इतना 72 करोड़ रुपया पड़ा है, हमें मालूम है अगर जरूरत होगी तो यह हम इस्तेमाल कर लेंगे। इतना मालूम होता है ना, हमारे पापा फलानी पोस्ट पे हैं, हमारी अप्रोच वहां तक है। ये वाली चीज हमको दृढ़ता की ओर ले जाती है, जिस्मानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से। और ये चीज कई बार धोखा दे देती है। अभी एक बच्चा पकड़ा गया और वो यही था कि मैं फला को जानता हूं, ठिकाने को जानता हूं, और तमाम कोशिशें करने के बाद वो सारी कोशिशें नकारा हो गई, कुछ भी काम नहीं आया। काम सिर्फ एक ही बात आएगी, यहोवा। आपके तलवार, भाला, सांग, बर्छी, झिलम, टोप, जो कुछ भी है कई बार बेकार हो जाएगा। साउल की मौत का अगर आप बयान करें तो वो तो सब कुछ पहना हुआ था, सब कुछ पहना हुआ था, लेकिन फिर भी अपने तलवार पर गिरकर उसने जान दे दी। लेकिन दाऊद कहता है यहोवा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, और आगे लिखा हुआ है मैं किसका भय मानूं? मैं किससे डरूं और किसका भय? डरना, भय मानना कुछ अलग अलग है। डरूं, डर गए, भयभीत हो गए, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। आप बताओ, एक जगह का जिक्र है, बहुत मारूफ है कि और सब जानते हैं कि खुदा बड़ी जद्दोजहद करके फिरौन बादशाह की कस्टडी से, मुल्क के मिस्र की गुलामी से निकाल कर इजरायली कौम को ले जा रहा है। मूसा की अगुवाई में वो ले जा रहा है, और क्या क्या नहीं किया उसने वहां पर, क्या क्या नहीं किया, कौन कौन से मौजज़े नहीं किए। और इजरायलियों ने इन चीजों को देखा, और आखिरी मौजज़ा तो यह था कि पैलौठे भी मर गए, सब जगह मौत तारी हो गई, और उसके बाद अचानक खुदा ने इजरायली लोगों को निकाल लिया, रात के मौके पर निकाल लिया कि चलो मैं तुमको मुल्क कनान में ले जाऊंगा। और यह बात नहीं अचानक उससे कहा हो, उसने कहा कि मैं तुमको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा जिसका सुरक्षा प्रहरी मैं खुद होऊंगा, तुमको किसी बात की घटी नहीं होगी। वो कह रहा है बावाज़े बुलंद,
बार 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 एक ही बात। अब्राहम के समय से उसने कहना शुरू किया, मैं तुमको मुल्क कनान में ले जाऊंगा, मैं तुमको मुल्क कनान में ले जाऊंगा। आज भी तो कह रहा है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। वहां अंधियारा नहीं होता, वहां के पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वहां कोई जीव जंतु का खतरा नहीं होता। सब कुछ कहा, इनसे भी कहा मैं तुमको मुल्क कनान में ले जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? जब वो निकाल के ले जा रहा था और लोग चले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा सामने समुंदर है, सामने लाल सागर है, समुंदर है, गहरा समुंदर। और समुंदर देखकर सभी लोग हक्का बक्का रह गए। ऐसा था क्या? जानते नहीं थे कि जिस मार्ग पे जा रहे हैं आगे लाल समुंदर है? जानते थे, वो सब कुछ मालूम था, फिर भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और पलट के देखा तो पीछे फिरौन की सेना थी, पीछे फिरौन की सेना थी। अब देखिए कितने मौजे इनकी जिंदगी के अंदर हुए। 10 विपत्तियों से खुदा ने इनको बचाया है और वहां से निकाल के ला रहा है। और कहां ले जा रहा है? मुल्क कनान में। रास्ता ऐसा दर्दनाक के सामने शुरुआत होते ही समुंदर आ गया। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जब हम आपसे बात करते हैं बहुत सी चीजों की, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए तमाम परेशानियों को तो झेलना पड़ेगा आपको। परेशानी तो आए, आप चाहते हैं कि परेशानी ना आए। नहीं 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 भैया, हमको परेशानी नहीं चाहिए, हमको कोई मुसीबत नहीं चाहिए। लेकिन आज मैंने इस शीर्षक को लिया है कि जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है। हर एक कदम पर आपको यह जंग लड़नी पड़ेगी और खुदा है जो आपको इस जंग में जीतने की सामर्थ्य देगा, वो जिताने की सामर्थ्य देगा, लेकिन खुदा देगा। ये जंग तो आपको लड़नी पड़ेगी। कौन लड़ेगा? आपके एवज में कोई दूसरा नहीं, आप खुद व्यक्तिगत तौर पर इस जंग को लड़ेंगे और खुदा आपको जिताएगा। और खुदा, कहिए खुदा हमको जिताएगा। यस। और ये लोग चले जा रहे हैं लाल समुंदर और पीछे फिरौन की सेना। ध्यान देके सुनिएगा कहानी, अगर ना मालूम हो तो। जब फिरौन, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय 10वां पद, निर्गमन 14 अध्याय 10वां पद, और यहां पे लिखा है जब फिरौन निकट आया, जब फिरौन निकट आया। कौन निकट आया? फिरौन, दुश्मन, मारने वाला। आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति लाने वाला जो फिरौन है, वो जब निकट आया, आता है किसी न किसी रूप में आता है। जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा? तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा? कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजराइली अत्यंत डर गए। भजनकार कह रहा, मैं किससे डरूं, मैं किससे भय खाऊं? यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। और ये फिरौन और उसकी सेना को देखकर क्या लिखा है? अत्यंत डर गए। कौन लोग डर गए? खुदा के लोग। कौन लोग डर गए? खुदा के लोग, चुने हुए लोग, जिनसे वायदा किया। आपसे भी वायदा किया भाई, आपसे बहुत वायदे हैं, लेकिन वायदों को कभी समझ पाए, कभी सोच पाए, अपनी जिंदगी में रख पाए? लिखा है इजरायली अत्यंत डर गए। और लिखा है और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, यहां तक तो अच्छा लग रहा है। और चिल्लाकर, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, जब कुछ हो जाती, प्रॉब्लम आ जाती, तो कहते जल्दी से दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, दुआ से ठीक हो जाए। फिर थोड़ी देर कहने ठीक ही, कुछ नहीं हुआ, चलो अब ये वाला काम करते हैं। यहोवा की दुहाई दी। मूसा
की अगुवाई में ये चले आ रहे थे, और लिखा यहोवा की दुआ। फिर मैंने एक हेडिंग लिखी है, वी प्रेफर टू सर्व द डेविल, वी प्रेफर टू सर्व द डेविल रादर देन गॉड। हम ऐसे मौके पर जब मुसीबतें आ जाती हैं, जब परेशानियों का दौर चलता है, जब हम फिरौन को देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, हम फैसला लेते हैं भैया हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारा खुदा से कोई लेना देना नहीं, पता नहीं वो कहां की ज्योति है, कहां का उद्धार है, हमें तो पता नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम ये वायदा करते हैं। हमारा डिसीजन ही तुरंत पलट जाता है। अभी तक उछल रहे थे, कूद रहे थे, क्योंकि कोई परेशानी नहीं थी, सब झांझ और खजड़ी बजा रहे थे, लेकिन जैसे ही परेशानी आई, जैसे ही किसी जंग की शुरुआत हुई, तो हमारे पैर फिसल गए, हमने तुरंत फैसला बदला। लिखा हुआ है वो अत्यंत डर गए। वी प्रेफर टू सर्व द डेविल, वो हम शैतान को ज्यादा पसंद करने लगते हैं। अभी भी लोग कहते हैं क्या है, क्यों परेशान हो, अरे थोड़ा सा रह लेन दो ना, रह लेन दो ना। दुनिया में खुदा के साथ जाने में तंगी होती, मुसीबत होती, परेशानी होती है। देखिएगा कितनी बढ़िया बातें लिखी हुई हैं। 14 अध्याय 11वें पद में लिखा है, और वे मूसा से कहने लगे, क्या कहा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कि हम लोग दुआ करते हैं, है ना, दुआ करते हैं, और दुआ करने के बाद फिर कहते हैं दुआ में कुछ हुआ नहीं, दुआ में कुछ हुआ नहीं, इसलिए छोड़ो दुआ, अब दूसरा काम करो। तो बिल्कुल ठीक यहां पे 10वें अध्याय 10वें पद में लिखा है, और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। चिल्लाकर, कैसे कैसे कैसे? चिल्लाकर, कहिए चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और दुहाई देने के बाद क्या करा, और वे मूसा से कहने लगे, और वो मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? यहोवा की दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी, बचाओ खुदा बाप। कहा खुदा बाप ने कहा जल्दी बचाओ, जल्दी 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 जाओ। और देखो क्या हो रहा है, मूसा से कह रहे हैं क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? यह मारने के लिए ले आया है मुझे, हमें मारने के लिए ले आया है। क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? यहोवा की दुहाई क्यों दी? यहोवा की दुहाई क्यों दी? इसका मतलब यह है कि यहोवा की दुहाई दी, लेकिन हमें यहोवा पर विश्वास नहीं। आज भी मसीही बिल्कुल ठीक उसी तरीके से, हम चर्च भी जाते, गीत भी गाते, सब कुछ करते, लेकिन हमारा विश्वास हमारे खुदा पर नहीं है। जब तक अच्छा अच्छा तब तक ठीक ठीक, और जैसे ही गड़बड़ तो कहने कौन यहोवा, हमको यहां मरने के लिए ले आयो? हमने तो सुना था अंधों को आंखें देता है, बहरों को कान देता है, मुर्दों को जिला देता है, लेकिन क्या अब हमको यहां मरने के लिए ले आयो? मूसा से कहने लगे, व्हाट ए ट्रेजिक सीन। क्या मिस्र में कब्रें ना थी? तू यहां मरने के लिए जंगल में ले आया है। तूने हमसे ये क्या किया? तूने हमसे ये क्या किया? कई बार हमको भी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। खुदा के लोगों, जब खुदा के साथ चलने का फैसला लोगे तो हो सकता है आपके घर ही में एक बौखलाहट हो जाए, कैसे खुदा की बात कर रहे हो? तुमने हमारे साथ ये क्या किया? हमको मिस्र से निकाल लाया, हम अच्छे खासे तो रह रहे थे, हम शैतान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, हम बड़ी मौज मस्ती कर रहे थे, हम तो बिरयानी खा रहे थे, तू यहां जंगल में हमें मारने के लिए ले आया। हमें याद आता ही है शैतान के साथ की गई रंगीनियां, हमें याद आता है शैतान कैसे हमको गोलगप्पे और मिठाई खिलाया करता है, हमको एक धोखे की दुनिया को
बड़ी खूबसूरत करके दिखाया करता है। तू हमको यहां क्यों ले आया? 12वें पद में लिखा है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे? क्या हम तुझे मिस्र में यही बात ना कहते रहे? क्या कहते रहे? कि हमें रहने दे, हम मिस्रियों की। अरे हमें शैतान के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है भाई, हमें रहने दो यहीं पर। अरे वो हमसे जूते घिसवाता है तो क्या हुआ, हमें पुआल उठवाता है तो क्या हुआ, हमसे दुगनी मजदूरी करवाता है तो क्या हुआ, हमारे कोड़े भी लगा लेता है तो क्या हुआ। उस बाप से पूछिए जिस बाप ने आपको पैदा किया और सारा दर्द आपके लिए बर्दाश्त किया, और जब आप कहते हैं ऐ बाप तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं, तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं, मेरा तुझसे क्या रिश्ता। हम तो दुनिया में खुश हैं, दुनिया की चीजों में खुश हैं, दुनिया के ऐशो आराम में खुश हैं। बहुत खतरनाक बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है, क्या हम मिस्र में तुझसे ये ना कहते थे कि हमें रहने दे, हमें मिस्रियों की सेवा करने दे। हमें क्या दुख नहीं होता, या आपको एज ए फादर दुख नहीं होता कि आपका ही या आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार आपसे कहने लगे हमें कोई मतलब नहीं, यहोवा से कोई मतलब नहीं, ईश्वर से कोई मतलब नहीं? क्यों नहीं सीना चाक हो जाता है और आपके आंखों से आंसू गिरते हैं? क्या हो गया? मूसा भिलक उठा, अपने कपड़े फाड़ लिए, राख पर बैठ गया, धूल उड़ाने लगा, आए खुदा मेरी दुहाई को सुन ले। अभी ये पुकार रहे थे, लेकिन अब ये तुझी को लान तान कर रहे हैं, तुझी को लान तान कर रहे हैं। लिखा हुआ खुदा के क्या कि हम मिस्रियों की सेवा करें, हमारे लिए, हमारे लिए जंगल में मरने से, ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी है। आपको कई बार ऐसा जवाब मिलेगा, ठीक है यार हमको अपनी जिंदगी जीने दो, हम मर जाएंगे ना, मर जाएंगे, हम जहन्नम चले जाएंगे, चले जाएंगे, तुमसे क्या मतलब, तुम कौन हो, तुमने ठेका लिया है क्या? मूसा लेकर आ रहा है, क्या वो जबरदस्ती लेकर के आया था? जब मूसा ने पुकार लगाई होगी चलो चले कनान मुल्क को, जब वहां पे सब पहलौठे मर रहे थे, अपने लोगों को लेकर चल दिया, वो कल वो तुम्हें जाने देगा। किस किस को उसने खींचा होगा जबरदस्ती? जब लूट रहे थे मिस्रियों को, जब उनकी औरतों से सोना चांदी ले रहे थे, तब तुमको बुरा नहीं लगा? उनके गहने, उनके तमाम खच्चर लेकर दौड़ पड़े थे जंगल की ओर, तब बुरा नहीं लगा। लेकिन अब कह रहे हो हमें उनकी सेवा करना परमेश्वर के साथ चलने से ज्यादा अच्छा लगता है। हमको नहीं अच्छा लगता, हमको भी आज अच्छा लगता है। बहुत सी चीजें हैं जो दुनिया की हैं, दुनिया के शान की हैं, और खुदा से कोई उनका वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता है। We love to live like this. We love to live like this. हमको अच्छा लगता है हम ऐसे जीवन व्यतीत करें, हमें नहीं अच्छा लगता। हम मिस्रियों की, हम शैतान की सेवा में, और शैतान के लिए तो समर्पित, दुनिया के लिए कौन नहीं समर्पित है? हम सब समर्पित है, सब समर्पित, और खुदा ढूंढ रहा है। लिखा है बहुत अच्छे अच्छे कलाम की बातें, वो ऐसे परस्तारों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और, इसका मतलब सेवा की जा रही है। बहुत दुनिया में बहुत काम किया जा रहा है, घर घर में बहुत काम किया जा रहा है, घर घर में बाइबल और दुआ है, लेकिन मैं ऐसे परस्तारों को ढूंढ रहा हूं जो आत्मा और सच्चाई से, मुझे ढूंढे नहीं मिल रहा।
सब कह रहे हैं हाँ ठीक है, वो स्तुति प्रशंसा ठीक है, और हम शैतान की सेवा करेंगे। मैंने लिखा है देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टैंड साइलेंटली एंड वॉच द सेविंग हैंड ऑफ गॉड। ऐसे कठिन समय में यह बहुत कठिन हो जाता है कि हम खामोश खड़े रहें। खुदा बाप जो हो रहा है आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हो क्या अत्याचार है, क्या चीजें हैं, और तब खुदा का जोर बाजू दराज होता है और वो उठा लेता है, बचा लेता है। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है हमारे लिए। क्या लिखा है निर्गमन 14 अध्याय 13वां पद, मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। क्या लिखा है? डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। अपने विश्वास को दृढ़ करने की जरूरत है, अपने ईमान को बढ़ाने की जरूरत है, अपनी हुजूरी को खुदा के पास समेट कर रखने की जरूरत है, अपने दिमाग को, अपने जहन को अपने खुदा से पूरी तौर से जोड़ लेने की जरूरत है। अपने शरीर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक खुदा के हाथों में समर्पित करने की जरूरत, जैसे मूसा ने किया। डरो मत, खड़े रहो, शांत खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। जब चारों तरफ नकारात्मक परिस्थितियों, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, सामने लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है, अब तो मरने से हमें कोई रोक नहीं सकता। काश कि हम मिस्रियों की सेवा करते रहते। इसको कहने के बजाय अपने खुदा की तरफ अपनी आंखों को उठाए और खामोशी की आलम में खड़े होकर देखें कि आपका खुदा आपके लिए क्या करता है। क्या लिखा है 14वें पद में? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए, यहोवा आप ही। अरे हम सोचे तो दुश्मन खड़ा हुआ समुंदर डगर जाएगा, हमको डकार ले लेगा, पीछे फिरौन की सेना रथ लेके आ रही, घोड़े लेके चढ़ा देगी। खुदा कह रहा मैं लड़ूंगा। अरे काहे परेशान हो, काहे परेशान हो, मैं हूं। मूसा कह रहा है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए, यहोवा लड़ेगा। अब काहे बात की चिंता, यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा। इसलिए तुम बड़ 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 ना करो, कुड़कुड़ाओ नहीं। कुड़कुड़ाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। सच बता रहा, मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको। कुड़कुड़ाना परमेश्वर को पसंद नहीं है, मैं बोल चुका हूं इसके ऊपर। He loves silence। स्तुति प्रशंसा के बाद साइलेंस, और सिर्फ खुदा की आवाज को सुनो। लिखा है तुम खड़े खड़े, क्या लिखा है? खड़े खड़े वो उद्धार का काम, मतलब वी हैव टू वेट। अभी हल्ला मचा रहे थे, यहोवा की दुहाई दे रहे थे, फिर उसको कुड़कुड़ा रहे थे। अब यहोवा के उद्धार के काम को देखो तो सही। चलिए आगे चलते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय 4था पद। व्यवस्था विवरण 20 अध्याय 14 पर लिखा है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। 6ठे पद में लिखा है 31वें अध्याय के 6ठे पद में, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। और देखिए वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। खुदा है, खुदा है। मैं खत्म कर रहा हूं अब।
इस कलाम को करें क्या अब हम? What should we do now? हमने बहुत सी चीजें बताई, खड़े रहें, देखते रहें और परमेश्वर को पुकारें, लेकिन अब कुछ अहम बात बताकर खत्म कर दूंगा। निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय 9वां पद। उसने मुझसे कहा, आज के समय का ये दौर है जब हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, हमारी दिक्कतें बढ़ती हैं, हम खुदा को बुलाते हैं, तो उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौलुस से बात कर रहा है ये खुदा। उसके शरीर में कांटा चुभोया गया, उसके लिए 3 बार दुआ करी और वहां पे कह रहा है उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलताओं पर, अपनी कमजोरियों पर, अपने दुश्मन के आक्रमण पर, जब दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर रहा है, कांटा चुभ रहा है, कांटा चुभ रहा है, कांटा निकाला नहीं, दुश्मन भगाया नहीं, यहां तो समुंदर को 2 टुकड़े कर दिया, लेकिन यहां पे क्या कह रहा पौलुस से? क्या कह रहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्या करने जा रहा है खुदा पौलुस के साथ? पौलुस की जिंदगी में क्या करने जा रहा है? कह रहा बेटा तू इस कांटे की बात कर रहा है, लेकिन याद रखना मेरी सामर्थ तेरी जिंदगी में प्रबल हो रही है। तू कमजोर पड़ रहा है, इसीलिए मैं तुझे सामर्थी बना रहा हूं। तू अपने आप को, वो कहता है मैं घमंड करना चाहूं तो किस चीज पे घमंड ना करूंगा? व्यवस्था के एतबार से, फरीसियों के एतबार से, कोड़े खाने के एतबार से, समुद्र के जोखिम में किस चीज पे घमंड ना करूंगा? हर चीज पे घमंड कर, लेकिन मैं इन पे घमंड करने से ज्यादा अपनी कमजोरियों पे घमंड करूंगा। मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। लिखा हुआ है उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तौर से कह दीजिए, खुदा से अपनी कमजोरी में कह दीजिए, खुदा बाप मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अपनी कमजोरी का बयान कर दीजिए खुदा से, आई एम नथिंग ओ लॉर्ड, मैं कुछ नहीं हूं पिता, तू इतनी बड़ी दौड़ दौड़ने के लिए मुझे चुन रहा है। मैं ये काम करूं, मैं कनान में ले चलूं, मैं कैसे ले जाऊंगा? सामने लाल समुंदर है, अभी ये रोटी मांगेंगे, अभी ये पानी मांगेंगे, अभी इनके कपड़े पुराने हो जाएंगे, अभी इनके जूते घिस जाएंगे, अभी दुश्मन रास्ते में हमला कर देगा इनके ऊपर, मैं कैसे ले जाऊंगा? तू कनान की बात कर रहा है। चुपचाप रहो, खड़े खड़े परमेश्वर यहोवा के उद्धार के काम को देखो। आखिर इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं, इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में क्या हूं? प्रसन्न हूं। पढ़िए, इस कारण मैं मसीह के लिए, मैं मसीह के लिए, मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं, तभी मैं बलवंत होता हूं। आप बलवंत होना चाहते हैं? भूल जाइए दुनिया की तमाम चीजों को। कलाम के अंदर, ये तो मैंने एक जगह पे आपको पढ़ाने में पूरा टाइम ले लिया। युद्ध चलता रहा, जिंदगी का युद्ध चलता रहा। हर एक मूसा अभी तो प्रारंभ में ही है, अभी तो इसको बड़ी ही दौड़ दौड़नी है। उसके बाद
यहोशू आएगा, बड़ी दौड़ दौड़नी है। उसके बाद और बादशाह आएंगे, तमाम दाऊद और सुलेमान और रोबियाम और जने कौन कौन से बादशाह आएंगे। फिर यीशु मसीह आएगा। एक बड़ी दौड़ दौड़नी है। उसने भी दौड़ दौड़ी, लेकिन शांत अपने खुदा को अपना दृढ़ गढ़ मानकर खड़े रहिए, और वो आपको निराश नहीं करेगा। कहीं नहीं पढ़ा मैंने अभी तक, निराश नहीं करेगा, आपके लिए जयवंत बन जाएगा। वो जयवंत करेगा। जय तो यहोवा की है और कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता। मसीही जिंदगी एक जंग है। लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।